बीच राज्यसभा आपको लिए चलेंगे, वहां पर जेपी नड्डा इस वक्त बोल रहे हैं। ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। आप बोलो। मैं ये कह रहा था कि आपने बखूबी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है, और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं, डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे, तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को, जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है, दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। तीसरी बात आपने डिस्टर्बेंस के विषय के बारे में कहा, और जो आपने बाद में ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो ऑब्जर्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको सदा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। एनी पर्सन हु इज इन द हाउस टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम बाय द ऑर्डर ऑफ द चेयर इज ए मार्शल, ही इज नॉट एनी मेंबर ऑफ एनी paramilitary forces. He is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी उसको आपने रोक लगाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही जो ऑब्जर्वेशंस आपने दी हैं वो ऑब्जर्वेशंस बहुत सही हैं, हिस्टोरिकल हैं, रेफरेंस के काम आएंगी और आगे वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। माननीय सदस्यगण, कास्टिंग एस्पिरेशन ऑन चेयर विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड एज पर रूल्स। तिरुचि जी, हाँ आप अपने सीट पे गो बैक टू योर सीट्स। तिरुचि जी विल स्पीक, नो प्रॉब्लम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, I humbly request you to give a patient hearing. For more than half an hour you have made some observations which have gone on record and to the people. This is the Council of States. Different political parties are here. We should also be heard, sir. When an issue has come up, at least a point of order must be accorded. Leader of opposition spoke. The leader of house also spoke. He said that he has got democratic right. That decision. ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका
हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा यार पूरे देश भर में करा रहे हैं, वो पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी का आरोप कि देश का दुर्भाग्य है कि सदन नहीं चला पा रही है सरकार। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और सरकार का काम जवाब देना है, और ऐसे में अगर ये दोनों काम नहीं हो पा रहे हैं तो ये सरकार का फेलियर है। प्रियंका गांधी को आपसे कुछ ही देर पहले आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि दोनों सदनों में गतिरोध जारी है, सदन नहीं चल पा रही है और ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट सामने आया है जब वो खुद विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रही हैं। अंदर सदन में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पोस्टर बैनर के साथ ये विपक्ष के तमाम नेता आप देख रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी मुखर तौर पर सामने आई और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया कि सरकार जवाब नहीं दे रही है, विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है। अब विरोध दरअसल किस तरीके से सवाल का एक जरिया है, ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों सदन इस वक्त नहीं चल पा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में भी भारी हंगामा जारी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक नेता के लिए तो विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और वो काम हम कर रहे हैं। सरकार चर्चा नहीं करा पा रही है, सरकार हमारा पक्ष रखने नहीं दे रही है, हमें विरोध करने का अधिकार है, ये तमाम बातें लगातार विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं और प्रियंका एक बार फिर से इसको दोहराते हुए नजर आ रही हैं। एसआईआर का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और उस पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर जवाब चाहता है।